हेलो स्टूडेंट, तो आज ये मैथ भी देख लेते हैं। आप लोग को ऑलरेडी मैं पहला 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इंट्रोडक्शन सारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन। आप ध्यान से देखेंगे यूक्लिड विभाजन क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो आप लोग छोटे में आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही आपका फॉर्मूला है जो यूक्लिड द्वारा दिया गया था, जिसे यूक्लिड का विभाजन फॉर्मूला कहा जाता है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, समझेंगे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, और टाइप वाइज चलेंगे। अगर किताब पढ़ेंगे तो प्रश्नावली एक पॉइंट एक होगा, नहीं तो अगर मटेरियल से देखेंगे तो ये टाइप 1 हम जो किताब पढ़ा रहे हैं वो टाइप वाइज बना दिए हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अब कैसे क्या है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपके सामने एक टॉपिक आता है, आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक टॉपिक है जो है यूक्लिड विभाजन। देखिए आप किताब से देखेंगे तो प्रमेय पॉइंट एक होगा टाइप 1। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, देखिए यूक्लिड ने एक फॉर्मूला दिया कि यूक्लिड ने कहा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड ने दिया। उसने कंडीशन भी दिया कि आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, परंतु 20 हमेशा छोटा होगा। 20 हमेशा क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो देखिए ये होता है 0 से बड़ा या बराबर रिमाइंडर हो सकता है, परंतु 20 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा था ये केस, इसे आप भी आई कर लीजिएगा, ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, परंतु 20 हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कंडीशन है आपका। ठीक है, तो आप इसे हटा सकते हैं, देख सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं। ये देखिए ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मैं एक ऑब्जेक्टिव यहाँ दे सकता हूँ। इनमें इनमें कौन सत्य है, इनमें कौन सत्य है। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। हम ऑप्शन सेट कर देते हैं। चलिए मान लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चलिए ए बी सी, और यहाँ क्या हो गया, डी। चलिए ऑप्शन सेट करते हैं। तो ऑप्शन सेट हम आपके सामने करते हैं। तो मान लीजिए पहला हो गया 0 बड़ा होगा आर से और बी से। ठीक है, दूसरा होगा 0 ग्रेटर देन लेस आर बी। सी होगा 0 आर से बड़ा या बराबर होगा, परंतु बी से छोटा होगा। डी होगा नॉट, क्या होगा, नॉट। चलिए फटाफट आप कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि ऑप्शन ए बी सी डी कौन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिमाग से अगर, तो हम क्या बताए हैं, हम तो यही बताए हैं ना कि 0 जो होगा आर से बड़ा या बराबर, आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, परंतु हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो राइट आंसर यहाँ देखिए, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन का। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो बचपन से मालूम है कि हम लोग एचसीएफ पढ़ते आए हैं। अरे एचसीएफ कौन नहीं जानता है, हाई कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे यूक्लिड का एक फॉर्मूला यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग इसी पे विभाजन कर देंगे, यानी इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह देते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट का बात करेंगे तो यहाँ देखिए नेक्स्ट में आ जाइए। तो अगर हम नेक्स्ट का बात करते हैं तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन लेकर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, वही जो सेम आपको कॉन्सेप्ट बताया वही है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि 135 और 225, 135 और 225। देखिए आप क्वेश्चन करते हैं, बोला है 135, पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें करने के लिए। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। हम अभी बताया आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे उसका मतलब सेटिंग करना है, यानी कि फैक्टर कर रहा है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सीट का पहला क्वेश्चन है, यानी किताब का प्रश्नावली 1.1 का या टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है कि
135 और 225 का HCF निकालना। चलिए निकालते हैं। अगर हम दुगुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो हम एक राउंड में चलते हैं। 135 से कम 135। चलिए काटिए इसको। तो 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, और ये हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट और आगे चलेंगे। तो देखिए अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो अब ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो 135, अब 9 के दुगुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन हमको 180 जाना नहीं है। तो 90 कम 90, तो हमारे यहाँ पे क्या बच गया? 45 बच गया। क्या बच गया? 45। अब हम 90 को यहाँ उतार देंगे तो बताओ 45 दूनी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 45 दूनी क्या हो जाएगा? 45 दूनी 90 हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा कि दोनों 0 हो गया। अब तो इसका जाएगा नहीं। तो यही फॉर्मूला हम लोग करेंगे। फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम क्या करते हैं, आप देखिए गौर से। तो हम इसे मान लेते हैं ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। ठीक है, ए बी क्यू आर। अच्छा दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। अच्छा तीसरा में देखेंगे तो तीसरा में भी देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। कोई डाउट नहीं। इसको सजा देना है तो कैसे सजाएंगे? यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ देखो ए कितना है तो 200, ए कितना है 225, 225, ए कितना है 225, बी कितना है तो 135, और क्यू कितना है तो 1 है, और प्लस आर कितना है तो आर हमारा यहाँ पे 90 है। पीला वाला से हम लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जो पीला वाला है कलर, वो पीला से मिल गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा, रेड ले लेते हैं क्योंकि रेड उसमें है। यहाँ देखिए ए का मान है 135, 135, और बी का मान है 90, और क्यू का मान है 1, और आर का मान है 45। चलो ये भी समझ में आ गया आप लोग को। अब तीसरा ले लेते हैं। ए का मान हो गया 90, बी का मान हो गया 45, बी का मान क्या हो गया 45, और क्यू का मान हो गया हमारे पास 2, अब प्लस आर का मान हो गया 0। तो देखिए ये जो तरीका है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यही हमारा मेन मकसद है, यही करना है। आया समझ में? चलिए तो हम एक क्वेश्चन समझाए, और चलिए आप फटाफट एक नया क्वेश्चन है आगे वाला आप करके दिखाइए। चलिए फटाफट से पहले करिए। चलिए तो फटाफट सॉल्व करिए। सेकेंड क्वेश्चन है 200 800। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने कि 867 और 225 का यूक्लिड करिए। चलिए हम लेते हैं 867, बड़ा वाला को बीच में रखते हैं, छोटा वाला बाहर। तो 867, 225, 225, आप तो समझ गए होंगे। तो 867 225 का एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड से। चलिए तो दोगुना करेंगे तो 425 हो जाएगा। 255, सॉरी 255 नहीं है, 225 नहीं है, 255 फिर भी चलेगा। अगर 255 हम ले चलते हैं, आप इसे गुणा कर करके देख लीजिएगा। ये नहीं कि इतना बड़ा पहाड़ आपको याद होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। आप क्या करेंगे कि गुणा करके देख लेंगे। और हम 3 राउंड इसका करते हैं, 3 राउंड। कितना राउंड? 3 राउंड। तो 255 को अगर हम 3 से करते हैं तो करके देख लेते हैं। 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 16 हासिल 1 3 6 1 7। 3 राउंड में 765 चला गया। यानी अगर हम एक बार और लेते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कितना राउंड में जाएंगे? 3 राउंड में जाएंगे। तो 700 कितना 65, 765। चलिए थोड़ा सा घटा उठा देते हैं। 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 6 में 6 गया तो 0, और 8 में 7 गया तो 1 बचेगा। तो एक काम करते हैं, अब तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा 255। अब 255 102 का दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 204, 204, 204 हो जाएगा। तो 5 में 4 गया तो 1, यहाँ बच गया आपका
5 और 0 हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 102, 102 तो 51 दूनी हो जाएगा 102। ये हमारा सब क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन कर देते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है A बराबर B Q प्लस R। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूक्लिड करते हैं। तो आपको मालूम है कि A है, ये B है, ये Q है, यह R है। इसमें A B Q R, A B Q R। चलिए तो A का मान 867, B का मान 225, 255 सॉरी 255, Q का मान हो जाएगा 3 अब प्लस R का मान हो जाएगा 102। नेक्स्ट इसको देखते हैं हम लोग। तो A का मान हो जाएगा 255, B का मान हो जाएगा 105, 102 और Q का मान हो जाएगा 2 और R का मान हो जाएगा 51। यहाँ देखिए 102, Q का मान 51 गुणे 2 प्लस का 0। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन। यही हमको करना था। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? क्या आपको अच्छा समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, रोजाना पढ़ने के लिए। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 196 है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, 196। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 196 और कितना है, तो 38220, 38220, 38220। तो 196 एकम 196। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 12 में 6 हो गया 6, 17 में से 9 हो गया तो 8, यहाँ पे बच गया 1। अब यहाँ पे क्या उतर जाएगा 2। अब 9 बार में अगर हम करते हैं 196 को 9 बार में करते हैं तो 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 6 हासिल 8, 9 1 9 8 17, यानी 1764। 9 बार में करेंगे तो 1700 कितना हो जा रहा है, 9 बार में 1764 हो जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 12 में 4 गया तो 8 बचेगा, 15 में से 6 हो गया तो 9 बचेगा, एक 0 हो गया, 0 हो गया, क्या उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा। अब देखिए, अब ये छोटा ये बड़ा, ये हो गया छोटा ये बड़ा। अब काम करिए, कितना बार में कटेगा, 196 से कितना बार में कटेगा, तो 196 से यह 5 बार में कट जाएगा। 196 पचे 980, आप देख सकते हैं 196 5 करेंगे तो 6 पचे 30 के जगह 3, 9 पचे 45 3 48, 8 हासिल 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 9, ठीक है, यानी कि राउंड करेंगे 5 बार तो कट जाएगा। ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। आपके यूक्लिड करना है तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो आज ये देखते हैं। तो ए का मान दे दिया 38 220, बी का मान हो गया 196 और क्यू का मान हो गया 195 प्लस। ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन। समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए फटाफट आप लोग।